प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर की हमारी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की क्लास और आज की हमारी इस क्लास में हम पावर ऑफ अटर्नी मुख्तियारनामे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि मुख्तियारनामा पावर ऑफ अटर्नी, तो इसे डिफाइन किस प्रकार से किया गया है, यानी कि मुख्तियारनामे की परिभाषा वह समझते हैं हम कि मुख्तियारनामे की जो परिभाषा है वह इंडियन स्टाम्प एक्ट, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 221 में दी गई है। तो आप ये पावर ऑफ अटर्नी का जो मॉडल या प्रारूप लिखने की बात आएगी, उससे पहले आपके पेपर के पैटर्न के हिसाब से आपसे 2 नंबर में पावर ऑफ अटर्नी या मुख्तियारनामा किसे कहते हैं या पावर ऑफ अटर्नी मुख्तियारनामे के प्रकार क्या है, वो 2 प्रकार हम आगे बात करेंगे। तो उनसे उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो सेक्शन 2 क्लोज 21 क्या कहता है कि मुख्तियारनामे में ऐसा कोई लिखित भी सम्मिलित है जो कि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उसको निष्पादित करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए और उनके नाम पर कार्य करने के लिए सशक्त करता है। ऐसा लिखित न्यायालय शुल्क से संबंधित तत्समय पर्वत विधि के अंतर्गत शुल्क से प्रभारी है। अब आप इसे दोबारा समझिए। ऐसा कोई भी लिखित, यानी कि पावर ऑफ अटर्नी में क्या सम्मिलित है, ऐसी कोई भी रिटन इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, किसी स्पेसिफाइड पर्सन को उसको निष्पादित करने वाले, यानी कि जो पावर ऑफ अटर्नी लिख रहा है उसको निष्पादित करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए और उनके नाम पर कार्य करने के लिए सशक्त करता है। यानी कि वह क्या कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या काम करने के लिए एम्पावर्ड कर रहा है, और ऐसा जो लिखित होगा वह न्यायालय शुल्क से संबंधित तत्समय पर्वत विधि के अंतर्गत शुल्क से प्रभारी है। सिंपल शब्दों में हम इसे समझें तो मुख्तियारनामा या पावर ऑफ अटर्नी एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने लिए और अपने नाम में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है। क्या है? एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को अपने लिए काम करने के लिए नियुक्त करता है। अतः ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य या कार्यों को इस प्रकार समझा जाता है जैसे वह उसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं और उस पर या उन पर उस कार्य का पूर्ण दायित्व हो जाता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है उसे अटॉर्नी या न्यायवादी कहते हैं। हम ज़्यादातर इस जो कोई व्यक्ति लॉ से जुड़ा हुआ नहीं है तो भी हमने देखा है, फिल्मों में कई बार हम देखते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी क्या है, नामे कर दी गई है। तो एक व्यक्ति जब किसी कारणवश काम करने में असक्षम है, अपनी व्यस्तता की वजह से, अपनी बीमारी की वजह से या किसी भी अन्य कारण से, तब वह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने नाम कार्य करने के लिए नियुक्त करता है, तब हम कहते हैं कि उसने उसके नाम मुख्तियारनामा किया है या पावर ऑफ अटर्नी की है। अब ये जो पावर ऑफ अटर्नी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अटेस्टेशन की बात करते हैं, प्रमाणीकरण की। कि जो मुख्तियारनामा है, जो विलेख मुख्तियारनामा विलेख है, वह पब्लिक नोटरी, किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए। यानी कि जो पावर ऑफ अटर्नी होगी उसका अटेस्टेशन किसके द्वारा किया जा सकता है, आपसे यूँ पूछा जाए तो वह पब्लिक नोटरी के द्वारा, किसी न्यायालय के द्वारा, किसी न्यायाधीश के द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा या केंद्रीय सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा उसका प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए। सामान्य नियम यह है कि मुख्तियारनामे की रजिस्ट्री कराना आवश्यक नहीं है, यानी कि पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक नहीं है, ये एक जनरल रूल है। लेकिन अगर मुख्तियारनामे की रजिस्ट्री कब आवश्यक हो जाती है, जब वह स्थावर संपत्ति में किसी प्रकार का हित उत्पन्न करने संबंधी हो। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का हित उत्पन्न करने संबंधी अगर मामला है तो उस पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्ट्रेशन कराया जाना चाहिए। अन्यथा
उसका प्रमाणीकरण अटेस्टेशन ही पर्याप्त है। और अटेस्टेशन पब्लिक नोटरी, न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। अब बात आती है कि साहब ये जो पावर ऑफ अटर्नी है उस पर स्टाम्प शुल्क। तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम शेड्यूल फर्स्ट के अनुच्छेद 48 के अनुसार मुख्तियारनामा स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है, यानी कि उसके ऊपर जो होगा वह स्टाम्प शुल्क स्टाम्प अधिनियम के अनुसार लगेगा। अब साहब बात आती है मुख्तियारनामे के प्रकार, टाइप्स ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। तो पावर ऑफ अटर्नी जो है वह दो प्रकार की हो गई, मुख्तियारनामा खास या विशेष और मुख्तियारनामा आम या सामान्य। पावर ऑफ अटर्नी इन जनरल और पावर ऑफ अटर्नी इन स्पेशल। नाम से ही पता लग रहा है, पावर ऑफ अटर्नी मुख्तियारनामा खास या विशेष, अर्थात किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत किया जाना। और पावर ऑफ अटर्नी इन जनरल आम, यानी कि व्यक्ति के एक से अधिक कार्यों के संपादन करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत किया जाना। तो फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे बन गया कि टाइप ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, तो 2 प्रकार के मुख्तियारनामे हो गए, मुख्तियारनामा खास और मुख्तियारनामा विशेष। 2 नंबर तक आपका काम हो गया। अब आपसे इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है तो हम क्या बताएंगे, जहाँ किसी एक समव्यवहार से संबंधित मुख्तियारनामे को खास या विशेष कहा जाता है, यानी कि उस मुख्तियारनामे के जरिए एक व्यक्ति जो उसको लिख रहा है वह किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए उस व्यक्ति को क्या करता है, ऑथराइज करता है। और जहाँ किसी मुख्तियारनामे में न्यायवादी यानी कि जो अटॉर्नी है को सामान्य या एक से अधिक समव्यवहारों में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, उसे मुख्तियारनामा सामान्य या मुख्तियारनामा आम कहा जाता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि मुख्तियारनामा सदैव एक पक्ष की ओर से उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन में ही लिखा जाना चाहिए, यानी कि मुख्तियारनामा जो लिखा जाता है वह फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। तो आज जो हमारी क्लास हुई उस क्लास में हमने पावर ऑफ अटर्नी के प्रारूप की चर्चा करने से पूर्व पावर ऑफ अटर्नी को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है इन लॉ यानी कि स्टाम्प अधिनियम के अनुसार सेक्शन 2 क्लोज 21, सामान्य भाषा में हम समझ गए कि पावर ऑफ अटर्नी क्या चीज़ है। फिर पावर ऑफ अटर्नी का प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है, रजिस्ट्री करानी आवश्यक नहीं है, ये एक सामान्य नियम है, लेकिन अपवादिक परिस्थिति में हमने देखा है कि उसकी रजिस्ट्री भी करवाई जाएगी। और पावर ऑफ अटर्नी के 2 प्रकार हो गए, मुख्तियारनामे के 2 प्रकार हो गए, मुख्तियारनामा खास और मुख्तियारनामा आम। जब एक कार्य के लिए, एक समव्यवहार के लिए तो वो खास, और सामान्य कार्यों के लिए या एक से अधिक कार्यों के लिए किया जाए तो उसे मुख्तियारनामा सामान्य कहा जाता है। अगली क्लास में हम इसके एक मॉडल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।